बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप CS 201 के स्टूडेंट हैं, CS 610 के स्टूडेंट हैं या CS 206 के स्टूडेंट हैं, मीन टू से कि आप सिस्को की असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आपको मैं कंप्लीट डिटेल में एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, प्रॉपर गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने सिस्को की असाइनमेंट बनानी है, क्या तरीक़ेकार है। बहुत स्टूडेंट को मसला होता है, उनको लॉगिन करने में लिंक नहीं आ रहा, ठीक है। जितनी भी आपकी क्यूरी हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, जब आपने एलएमएस को लॉगिन करेंगे, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, CS 201 है, CS 610 है या CS 206 है, ठीक है। सिस्को का कोई भी है तो आपने असाइनमेंट पे जाना है। आप असाइनमेंट पे जाएँगे यूँ ही तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, आपकी 5 जनवरी है। आज डेट है 11/15/2025, यानी कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है असाइनमेंट को सबमिट कराने का। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डिले कर देते हैं, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। सिस्को बेसिकली एक कोर्स है, इसको आपने कंप्लीट करना है और आपने खुद करना है। मैं आपको एक-एक चीज़ गाइड करूँगी, आपको किसी से पेड बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये देखिए आपने सिंपली क्या करना है, एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करना है। आ जाते हैं बैक। इसकी जो असाइनमेंट है ना 20 नंबर की है, तो पहली बात बता दूँ कि अगर आप किसी को कहते हो कि हमें पेड असाइनमेंट बनाकर दे दो और वो बंदा आपको 200, 300 लेके, ठीक है, या जितने भी पैसे लेके आपको ना अगर असाइनमेंट बनाकर दे देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सिंपली एक फेक सर्टिफ़िकेट बना के आपको दे देता है और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपको सिस्को का ऑफ़िशियल जो है सर्टिफ़िकेट होता है। आपको लगेगा ये तो ऑफ़िशियल सर्टिफ़िकेट है, इसको सबमिट कर देता है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। इसकी वजह ये होती है कि उसने कोर्स किया ही नहीं होता और फेक सर्टिफ़िकेट सबमिट कर दिया होता है। तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, कि आपने कैसे करना है। आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी, आपने प्रॉपर कोर्स करना है। अच्छा, सिंपली आपने जाना है बैक। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको सिस्को से रिलेटेड कोई ना कोई अनाउंसमेंट आई होगी। लाइक यहाँ पे मुझे आई हुई है असाइनमेंट नंबर 2 सिस्को C++ एसेंशियल। C++ एसेंशियल का मतलब है ये जो है S201 की असाइनमेंट है, C++ की सिस्को की असाइनमेंट है। अगर आपकी CS 610 है, CS 206 है तो उसका यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि सिस्को में बेसिकली क्या है, क्या आपने फ़ॉलो करना है, इसको छोड़ देते हैं। आपने इसको पढ़ लेना है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे वही मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए, एक आपकी ऑफ़िशियल जीमेल और आपकी जीमेल जो है वीयू की जीमेल ऑफ़िशियल आपके मोबाइल के अंदर, आपके पीसी के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिस्को का अकाउंट उसी से बनेगा। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जीमेल तो लॉगिन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है जीमेल क्या है, कहाँ से मिलेगी, ठीक है? तो पहले उनको बताते हैं। ये होती है आपकी जीमेल, आपकी वीयू की आईडी होती है, ठीक है? BC कुछ भी @vu.edu.pk, ठीक है? इस तरीके से होती है। आपने सिंपली अपनी प्रोफ़ाइल पे जाना है, यहाँ पे माय प्रोफ़ाइल पे जाना है और यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है, टाइम लग जाएगा। इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। जब इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके नाम लिखा हुआ है, आपकी वीयू की आईडी लिखी हुई है और आपकी वीयू की ऑफ़िशियल ईमेल लिखी हुई है, ठीक है? ये आपकी वीयू की ऑफ़िशियल ईमेल है जो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे देती है। हर स्टूडेंट की अपनी-अपनी होती है, तो आपने इसी जीमेल से अकाउंट बनाना है, कोई और जीमेल यूज़ नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जीमेल तो सबको पता चल गया है कि कहाँ से मिलेगी। अब आपको पासवर्ड नहीं पता, तो सबसे पहले आपने जब वीयू में एडमिशन लिया था, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आएँ, तो यहाँ पे एक जीमेल लिखी होती है, स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। ये वो ईमेल होती है जब आप वीयू में एडमिशन लेते हो तो फॉर्म के अंदर लिखते हो। अगर तो ये आपके है मोबाइल के या पीसी के अंदर लॉगिन है, तो आपने सिंपली उसको ओपन करना है, सर्च बार में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है एडमिशन, ठीक है, डी। एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी आपको मेल आई होंगी आपके मोबाइल के अंदर, आपके जीमेल के अंदर, वो आपको शो हो जाएँगी। तो जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई होगी उसको आपने ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर लिखा होता है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। आपकी ये वीयू की जीमेल है, ये उसका पासवर्ड है, एलएमएस की आईडी है, ये उसका पासवर्ड है। ये 4 चीज़ें वहाँ पे दी गई होती हैं। तो आपको वहाँ से आपको वीयू का ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा। आप उसको अपने मोबाइल के अंदर जो है इसको क्रोम ब्राउज़र पे जाके लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल पे या पीसी पे जहाँ पे भी आप करना चाहते हो। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं, वो कहेंगे हमें तो ईमेल आई है लेकिन हमें मिल नहीं रही, ठीक है? या तो वो स्पैम फ़ोल्डर में चली जाती है या जंक फ़ोल्डर में। तो
आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना। अगर तो मिल जाती है ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका लगता ही नहीं है पासवर्ड, तो नहीं भी लग रहा तो आपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। अब रीसेट करने के लिए भी स्टूडेंट को मसला है, तो यहाँ पे आपने सिंपली आपने देखना है कि ये जीमेल आपके मोबाइल में लॉगिन है। अगर तो ये जीमेल आपके मोबाइल में लॉगिन है तो आप इसको रीसेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये भी आपके मोबाइल में लॉगिन नहीं है, आपने मोबाइल बेच दिया है या जीमेल डिलीट हो गई है या कोई इश्यू था जिसकी वज़ह से आपके पास ये जीमेल आपके एक्सेस में नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको रेज़ करोगे सिंपली। आपने वो जीमेल यहाँ पे लिखनी है जो आप आपके मोबाइल में या आपके पास लॉगिन होगी। ये आपका पर्सनल डाटा है, आपने किसी को देना नहीं है। तो यहाँ पे वो जीमेल लिखनी है और लिखने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से सेव कर लेना है। तो ये आपके एलएमएस पे अपडेट हो जाएगी। अब जो आपने न्यू ईमेल लगाई है उससे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। अच्छा, पासवर्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले एलएमएस को लॉग आउट करेंगे, हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाएँगे, अपने वीयू की स्टूडेंट आईडी, ईमेल एड्रेस और वीयू ईमेल पासवर्ड, ठीक है? क्योंकि ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है इस पे ठीक है, ये डिटेल देनी है। सबसे पहले मैं इसको दे देती हूँ। अच्छा, जब आपने ये डिटेल दे दी तो आपने यहाँ पे व्यू ईमेल पे क्लिक किया, सेंड लिंक पे क्लिक किया। तो जो ही आपने सेंड लिंक पे क्लिक किया तो आपके पास लिखा हुआ आ गया है कि पासवर्ड चेंज लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस। आगे आपको बता दिया कि आपका व्यू का ईमेल है, इस पे आपको लिंक आएगा। पर्सनल ईमेल पे आएगा। जो आपके एलएमएस पे पर्सनल वाले अगेन बता रही हूँ, जो आपके एलएमएस पे असाइनमेंट जब एलएमएस को लॉगिन करते हो, प्रोफाइल पे जाते हो, जो पर्सनल वाले सेक्शन में व्यू की ईमेल है उसमें लिंक आएगा, ठीक है? किसी और में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई और जीमेल किसी और स्टूडेंट की डाल के ट्राई करोगे तो वो देखना कहेंगे कि इनवैलिड ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मैसेज। तो ये रेड में लिखा हुआ आ गया, इट्स मीन कि हमने सही वाली जीमेल यहाँ पे इंसर्ट की है तो हो गया। अब हम जाते हैं अपने इसी जीमेल अकाउंट पे पर्सनल वाले पे, ठीक है? ये पर्सनल जीमेल किसी को नहीं देना। कोई भी आपको कहता है कि सिस्को के असाइनमेंट हमसे पेड बनवाएँ, जीमेल दें तो आपने नहीं देनी। आपने खुद इस वीडियो को देखना है, ठीक है? और देखने के बाद खुद अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने जो वीयू का ऑफ़िशियल ईमेल है वो पासवर्ड वो बेशक दे दें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है? व जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़िशियल होता है। तो इस तरीके से आपने करना है। कोशिश करें कि अकाउंट खुद बना कर दें, तो इसको आप रिफ्रेश करोगे तो लिंक आ जाएगा। इनबॉक्स पे जाएँगे तो ये देखिए यहाँ पे लिंक आ चुका है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद रीसेट पासवर्ड पे करेंगे और यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा लेंगे और इस पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इस पासवर्ड को रीसेट करती हूँ। अब ना यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड जो लगाना है वो एंटर करना है, उसको कन्फर्म करना है और रीसेट करना है पासवर्ड को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि पासवर्ड आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है? अब आपको 2 चीज़ें मिल गई, आपको वीयू की ऑफ़िशियल जीमेल भी मिल गया, उसका पासवर्ड भी मिल गया, ठीक है? अब आपको 3 तरीके बताए हैं कि अगर आप अपनी ईमेल को खोलते हैं, अपनी पर्सनल ईमेल को तो वहाँ पे एडमिशन पे सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से आपको ईमेल पासवर्ड मिल जाएगा। अगर तो मिल जाएगा तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो आपको पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ेगा। फॉरगेट करने के लिए बताया है कि अगर आपको पर्सनल ईमेल ही नहीं पता कौन-सी आपने एडमिशन के टाइम दी थी, तो प्रोफ़ाइल पे जाके आप देख सकते हैं। देखने के बाद बताया कि अगर वो जीमेल भी आपके पास नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशन बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते रहते हैं। तो अगर आपको जीमेल भी नहीं पता तो है चल की है, लेकिन आपके पास लॉगिन नहीं है, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करते हैं तो उसके बाद वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, वरना एलएमएस पे लिखा रहेगा कि आपका नहीं चल रहा। अच्छा, उसके बाद अपडेट हो चुका है, अब हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने जीमेल डालनी है और उसका पासवर्ड डालना है जो भी चेंज किया है। तो मैंने जो चेंज किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और मैं ये नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट करूँगी तो ये जीमेल मेरे मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर लॉगिन हो जाएगी। बेसिकली मैं इसको लैपटॉप पे कर रही हूँ, तो आप भी इसको लैपटॉप या मोबाइल पे करो, ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है? इस तरह से कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद येस आई एम इन आ जाएगा। अब आपकी व्यू की ऑफ़िशियल जो जीमेल है वो आपके पीसी के अंदर या आपके सेल के अंदर जहाँ पे भी आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने लिखना है मेल। ठीक है? मेल लिखेंगे तो आपके पास ये पहला जो लिंक आएगा www.mail.com mail.google.com, तो इस तरह से जीमेल खुल जाएगी। ये इसका यूआरएल है, इसको आप देख लें। अच्छा, यहाँ पे ये लिखेंगे तो आपके पास ये चीज़ हो गई है। अब आपने देखना है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो जीमेल को तो लॉगिन कर चुके हैं, उनको सिस्को की अनाउंसमेंट ही नहीं आई हुई। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे भी नेट कैड वर्ड लिखा होगा, वो सिस्को की जीमेल होगी। तो ये देखिए सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी, तो आपको ये बेसिकली ये देखिए यहाँ पे भी यही मेल आई हुई है, यहाँ पे भी यही। तो कुछ दिन बाद ना मेल जो आई होती है ना वो एक्सपायर हो जाता है, उसका टोकन जो होता है।
तो फिर वो दोबारा से आता रहता है। तो आपका अगर लास्ट वाला सबसे लास्ट नीचे वाला है वो नहीं लगेगा, सबसे लेटेस्ट जो आया होगा ना वो लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है नेटकैट की तरफ से जो है अनाउंसमेंट आई हुई है, तो मैं इसको ओपन करूँगी, स्क्रॉल डाउन करूँगी, एक्सेप्ट इन्विटेशन कर लूँगी। अब जो वहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इन्विटेशन ही नहीं आ रहा, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है, लॉगिन पे चले जाओ और यहाँ से लॉगिन कर लें। अब बहुत से लोग हैं जिनको इन्विटेशन नहीं आया, तो इन्विटेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो इसका यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल है, जो नेटकैट का लिंक है लॉगिन का, ये ये मैं आपको कॉपी करके ना ये वाला लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी। आपने लिंक पे क्लिक करना है। जो ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस तरह के इंटरफ़ेस पे पहुँच जाओगे। जब आप इस तरह के इंटरफ़ेस पे पहुँच जाओगे ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपनी वीयू की ऑफ़िशियल ईमेल लिखनी है और पासवर्ड रीसेट का लिंक भेजना है और खुद ही लॉगिन हो जाएगा। ठीक है? उसके इन्विटेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूआरएल मैं आपको दूँगी, ठीक है? उस पे क्लिक करके आप इस यहाँ पे पहुँच जाएँगे। अब आपने क्या करना है, वीयू की ऑफ़िशियल ईमेल जो आपने ली थी, ठीक है? वो जो आपने लॉगिन की है। अभी मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास है। यहाँ पे बी पे जाऊँगी, ये, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगी। क्यों भाई बार-बार क्यों टाइप की जाए, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कहेगा ये पासवर्ड दें। भाई पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, रीसेट पासवर्ड करना है। मैंने लिंक के साथ आपको जॉइन करने का नहीं कहा, ठीक है? मैंने सिंपली आपको बताया है कि ऐसे आपने करना है, ताकि जिनको मेल नहीं आई वो कर सकें लॉगिन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जब इसको बैक करेंगे तो अनाउंसमेंट आएगी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं अनाउंसमेंट नहीं आ रही, तो इसको आप यूँ ऐसे करोगे, रिफ्रेश तो आ जाएगी। अच्छा जी, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखें आ गई है तो अब हमने सेट पासवर्ड करना है, तो सेट पासवर्ड के लिए पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड कोई भी लगा सकते हैं। मैं आपको यही आपको बता दिया है कि मैं पाकिस्तान 123 लगाती हूँ, क्योंकि वो ईज़िली लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंटर करना है न्यू पासवर्ड, जो मैंने सोचा हुआ है उसको मैंने पेस्ट किया, मैं आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान @123 ही मैं लगाती हूँ, ठीक है? इसको सबमिट करेंगे क्योंकि पासवर्ड किसी को नहीं बताते होते, ठीक है? आपका अकाउंट अपडेट हो गया है, अब आपको सिस्को की जो है जीमेल और पासवर्ड मिल गया है। सिस्को की जीमेल बेसिकली वही आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल है जो आपने एलएमएस से ली है, और उसका पासवर्ड भी मिल गया है। अब आप उसको लॉगिन करोगे सिंपली। अब सबसे पहले आपने बैक पे जाना है, ठीक है? ठीक है, आप ना भी लिंक ये देखें ना, ये इसका यूआरएल है, ठीक है? लेकिन मैं आपको पेस्ट कर दूँगी ये www.netcat.com। अच्छा, यहाँ पे आपने ईमेल फिर दोबारा से डालनी थी। अब जी यहाँ पे ईमेल हमारी जो भी थी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो लिखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से दोबारा से कॉपी किया और यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है, जो मैंने लगाया है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड लगाया है वो मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है? ये पर्सनल होता है, आपने किसी को भी नहीं बताना। ये, तो ये आपका अकाउंट बन गया है, लॉगिन हो गया है, आप अपने कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो भी बैच है, इस स्टूडेंट का CS 610 भी है, CS 201 भी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछेंगे भाई हम कौन-सा करें, तो आपने सारे करने हैं। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो फेल हो जाते हैं, लाइक CS 201 में कोई फेल हो गया है, तो वो कहता है हमने तो पिछले सेमेस्टर में किया था, अब क्यों करें? तो आपने करना है, आपने पिछला नहीं करना, अगला करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास एंडेड, यानी कि ये वाला आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सपायर हो चुका है। ये आपका 4 नवंबर 2024 में से लेकर 19 जनवरी 2025 तक था, ठीक है? ये एक्सपायर हो गया, ये नहीं चलेगा। अगर आप इस बुक को दोबारा पढ़ रहे हो तो आप दोबारा से कोर्स को करोगे। तो ये CS 610 भी है, इसका CS 201 भी है, जो भी है बस आपने उसको एनरोल करना है, उस पे क्लिक करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है? वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले आप जब अकाउंट को लॉगिन करते हो, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि आप कैसे सिस्को के अकाउंट को अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? लैपटॉप में भी सेम यही तरीकाकार होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे, ठीक है? प्रोफाइल अपडेट पे आपने मैच करना है कि आपकी प्रोफाइल ठीक है। वो ऑटो जो है सेट कर देगा, आपका ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डाटा होता है ना उसके अंदर फिल हो जाता है। आपका नेम, आपकी लैंग्वेज, कंट्री, स्टेट, ठीक है? चेंजिंग कर लेना। जीमेल आपकी वीयू की ऑफ़िशियल होनी चाहिए, कोई और जीमेल ना डाल देना गलती से भी। गोल कैरियर, ठीक है? जो भी है कुछ भी आप यहाँ पे
टेक्नोलॉजी कैरियर मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख लिया। एग्री में जेंडर लिखा एंड देन आपने देखना है सारा ठीक है और उसके बाद आपने यहाँ पे कहना है एक्सेप्ट और सेव कर लेना है। ये होता है आपकी प्रोफाइल होगी अपडेट, ठीक है, तो अपडेट हो गई है, ठीक है, ये आपका अकाउंट बन गया है, प्रोफाइल अपडेट हो गई है। अब आपने यहाँ पे बजट एंड सर्टिफिकेट पे जाना होता है, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपने डाउनलोड करके अपने एलएमएस पे सबमिट करवाना है। अब आप कोर्स करोगे कैसे? सिंपली आपने जो भी कोर्स इनरोल किया है लाइक CS201 है, CS610 है, CS206 है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। तो स्टूडेंट के 2 हैं इसलिए यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं। तो डैशबोर्ड पे आपने जाना है, डैशबोर्ड पे जब जाएँगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से CS201 को मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, CS201 का ये कोर्स होगा। ओपन करेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इंटरनेट स्लो है। आपको लेफ्ट साइड पे कुछ मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये होते हैं मॉड्यूल, ये सारे आपने कवर करने होते हैं। मॉड्यूल 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। देन 3, 4 इस तरह से CPE एग्ज़ाम और एंड पे आपके पास एंड ऑफ द कोर्स टेस्ट होगा, ठीक है? ये पूरा आपने कंप्लीट करना है। आप फर्स्ट वाले को ओपन करेंगे तो इसको आपने अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ पढ़ने वाला मटेरियल होगा, उसको पढ़ना है, समझना है, समझना है। जो ही आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो टिक लगते जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे लग रहे हैं। तो देखिए 50% जो है पहला मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो आपका भी 100% पूरा होगा, देन आपका नेक्स्ट मॉड्यूल ओपन होगा। तो ये बेसिकली लेंथी कोर्स है, इसको आराम से तसल्ली से करें। जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ें, समझें, फिर टेस्ट दें और आपके पास नेक्स्ट मॉड्यूल इसी तरीके से ओपन होते जाएँगे। तो ये पहला वाला मैंने आपके सामने 87% ओपन कर लिया है। इस तरह सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला, सो ऑन, और एंड पे आपका मेन सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे देखें, इस पे लॉक लगा हुआ है, यानी कि ये ओपन नहीं होगा जब तक आप प्रीवियस वन को सॉल्व नहीं करते। उसके बाद एंड ऑफ सर्वे होगा और इस तरीके से जब आप सारे कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका सिस्को का जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके एलएमएस पे सबमिट करवाना है। ऐसे आपने फेक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवाना, कोर्स को करना है देन सबमिट करवाना है। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद अगर आप कोर्स हमसे पेड करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको पेड कोर्स करके देंगे और हमारे रिजल्ट की गारंटी होती है। हमने जितने भी सिस्को के अकाउंट बनाए हैं उनके 20/20 मार्क्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने 40 प्लस सिस्को के अकाउंट जो है लिए थे और हमने जितने भी मतलब अकाउंट हैंडल किए थे उसमें से सबके 20/20 मार्क्स थे। बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, LMS से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।